अभी 1 बजे की ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। आज की खबर सुनकर हर ईपीएस 95 पेंशनर का दिल तेजी से धड़कने लगेगा, क्योंकि जो संकेत सामने आया है वो कोई मामूली बात नहीं है। यह खबर लाखों बुजुर्गों के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगा सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की हालिया बैठक में जो प्रस्ताव सामने आया है वह सिर्फ एक पेंशन बढ़ोतरी नहीं, बल्कि एक संभावित क्रांति का संकेत है। अब बात RS 500 की नहीं, बल्कि RS 10,000 की पेंशन की हो रही है। वो RS 3,000 जिसे पाने का सपना हर पेंशनर ने अपने दिल में सालों से संजोया हुआ था। सोचिए जरा, अगर ये सपना हकीकत बन गया तो क्या होगा। वो मेहनत, वो त्याग, वो योगदान जो आपने सालों तक किया, अब उसका असली सम्मान आपके बैंक खाते में दर्ज होगा। आपकी पेंशन स्लिप सिर्फ एक कागज नहीं रहेगी, वो आपके सम्मान और संघर्ष की पहचान बन जाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये वादा सच में पूरा होगा या फिर ये सिर्फ चर्चा का मुद्दा बनकर रह जाएगा। ईपीएफओ के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बार जो मॉडल तैयार किया गया है वह पूरी तरह नया और वैज्ञानिक है। इसमें पेंशन को योगदान के साल, सेवा अवधि और वेतन स्लैब से जोड़कर एक फॉर्मूले के तहत पुनर्गणना की जाएगी। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो बहुत से पेंशनर्स की मासिक पेंशन वर्तमान स्तर से कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन ये जितना रोमांचक लगता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच अब भी फंडिंग को लेकर भारी मतभेद हैं। मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी से ईपीएस 95 फंड पर बहुत दबाव पड़ सकता है। अगर ये योजना जल्द लागू की गई तो अगले 5 से 7 वर्षों में इसकी स्थिरता पर असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी एनआईसी के नेता अशोक रावत और उनकी टीम का कहना है कि सरकार चाहे तो ये बदलाव तुरंत लागू किया जा सकता है। उनका कहना है कि फंड में पर्याप्त पैसा है, बस ईमानदारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या सरकार सच में पेंशनर्स के हित में ये फैसला लेना चाहती है या फिर ये सब चुनाव से पहले की रणनीति है। कई सूत्रों का कहना है कि सरकार इस प्रस्ताव को एक चुनावी हथकंडे के रूप में भी देख रही है, क्योंकि देश भर में पेंशनर्स की संख्या करोड़ों में है और वे एक बड़ा वोट बैंक माने जाते हैं। अगर ये सच है तो ये कदम राहत कम और राजनीति ज्यादा लगता है। लेकिन इस बार एक फर्क है, एनआईसी ने अपने दावों के पीछे ठोस डेटा रखा है। अशोक रावत और उनकी टीम ने पिछले कई महीनों में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, मीटिंग्स की और वित्तीय रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि अगर योगदान का अनुपात थोड़ा बदला जाए तो पेंशन बढ़ाना पूरी तरह संभव है। यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये सम्मान की है। हर वो बुजुर्ग जो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय देश के लिए समर्पित कर चुका है, अब चाहता है कि उसे अपने आखिरी दिनों में आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिले। लेकिन सवाल यही है, क्या सरकार उनकी आवाज सुनेगी। अशोक रावत और उनकी टीम ने इसे आंदोलन का रूप दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक हर पेंशनर को बराबर का लाभ नहीं मिलेगा वे पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि पेंशन किसी अमीर या उच्च वर्ग का अधिकार नहीं, बल्कि हर योगदानकर्ता का हक है। फिलहाल सीबीटी ने प्रस्ताव तो पारित कर दिया है, लेकिन ईपीएफओ ने अभी तक कोई ठोस तारीख घोषित नहीं की है। कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि 2026 तक इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि इसे पूरे देश में लागू करने में 2027 या 2028 तक का समय लग सकता है। अब यहीं से असली चिंता शुरू होती है। हर पेंशनर यही पूछ रहा है, क्या हमें और इंतजार करना होगा। हर गुजरता महीना उनकी उम्मीद को थोड़ा और कम कर देता है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो उनका भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। ईपीएफओ के अंदर भी मतभेद हैं। कुछ अधिकारी चाहते हैं कि यह लाभ सिर्फ उन लोगों को मिले जिन्होंने अधिक वेतन और योगदान दिया, जबकि एनआईसी चाहती है कि हर पेंशनर को बराबर का फायदा मिले, चाहे उसकी सेवा अवधि या वेतन कुछ भी रहा हो। अशोक रावत का कहना है कि अगर पेंशन बढ़ानी है तो वह सबके लिए समान रूप से बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने 15 या 20 साल सेवा दी और हर महीने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया, उसका सम्मान किसी बड़े अफसर से कम नहीं है। अब एक और बड़ी बात, देश के दूरदराज इलाकों में मौजूद ईपीएफओ शाखाएं अब भी पुराने सिस्टम पर काम कर रही हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि नया फार्मूला पहले सिर्फ शहरों में लागू होगा और ग्रामीण इलाकों में बाद में पहुंचेगा। यहां सवाल उठता है, क्या न्याय भी अब क्षेत्र देखकर मिलेगा। यही वजह है कि बहुत से पेंशनर्स चिंतित हैं। उन्हें डर है कि ये प्रस्ताव भी सिर्फ चर्चा और मीटिंग्स तक सीमित न रह जाए। हर बार नई उम्मीद जगाई जाती है,
पर नतीजा वही ढाक के 3-5 एनएसई इस बार सरकार से स्पष्ट समय सीमा मांग रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने पक्का निर्णय नहीं लिया तो देश भर में फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। और अब ये सिर्फ एनएसई की नहीं, हर पेंशनर की लड़ाई बन चुकी है। हर वह बुजुर्ग कह रहा है, मैंने देश के लिए काम किया, अब देश मेरी इज्जत लौट आए। यही आवाज अब एक जन आंदोलन में बदलती जा रही है। यह सिर्फ आर्थिक सवाल नहीं, यह न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई है। हर पेंशनर अब इस लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। देश के कोने कोने में बुजुर्ग लोग अपने अधिकार के लिए खड़े हो रहे हैं। वे अब सिर्फ इंतजार नहीं करना चाहते, अब उन्हें नतीजा चाहिए। उनके हाथों में पुरानी फाइलें हैं, आंखों में उम्मीद है और दिल में एक ही सवाल, क्या इस बार सचमुच बदलाव आएगा? कई पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए हैं। किसी ने लिखा, हमने पूरी जिंदगी काम किया, अब गुजारा मुश्किल है। किसी ने कहा, सरकार वादा करे तो निभाए भी। इन आवाजों ने अब एक राष्ट्रीय मुद्दे का रूप ले लिया है। सरकार के अंदर भी इस विषय पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कुछ अधिकारी इस बढ़ोतरी का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह कदम देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। वहीं कुछ अफसर अभी भी वित्तीय बोझ को लेकर चिंतित हैं। लेकिन एक बात सब जानते हैं, देश के विकास में बुजुर्गों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आज अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो उसमें उन लाखों लोगों का पसीना शामिल है जिन्होंने सालों तक मेहनत की। अब सवाल यह है कि क्या यह देश उन्हें उनकी मेहनत का सही सम्मान देगा? एनआईसी की टीम अब भी मैदान में सक्रिय है। अशोक रावत लगातार नई रणनीतियां बना रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर इस साल तक कोई ठोस फैसला नहीं आया तो वे दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उनकी टीम चाहती है कि सरकार सिर्फ मीटिंग न करे बल्कि कानूनी रूप से पेंशन में स्थायी बढ़ोतरी का प्रावधान करे। उन्होंने सरकार के सामने यह भी प्रस्ताव रखा है कि फंड का एक हिस्सा सरकारी गारंटी के तहत रखा जाए ताकि भविष्य में फंड की स्थिरता बनी रहे। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि ये योजना राजनीति से ऊपर उठे। ये बुजुर्गों का अधिकार है, एहसान नहीं। देश भर में पेंशनर्स अब एकजुट हो रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में भी बैठकें हो रही हैं। लोग अपने स्थानीय प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, मांग पत्र भेज रहे हैं। हर कोई चाहता है कि सरकार अब जवाब दे। सरकार की तरफ से भी संकेत मिले हैं कि इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया जा रहा है। ईपीएफओ बोर्ड ने इसे विस्तृत समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति को सौंप दिया है। इसका मतलब है कि काम चल रहा है, लेकिन धीरे लोगों को अब इंतजार की घड़ी सबसे लंबी लग रही है। हर महीने जब बैंक मैसेज आता है तो पेंशन की वही पुरानी रकम देखकर दिल भारी हो जाता है। लोग कहते हैं, सरकार को समझना चाहिए कि उम्र बढ़ रही है, लेकिन इंतजार की ताकत कम हो रही है। फिर भी उम्मीद जिंदा है। हर नई मीटिंग, हर नया बयान एक नई किरण लेकर आता है। लोग मानते हैं कि अगर अशोक रावत जैसे लोग हार नहीं मान रहे तो बदलाव जरूर आएगा। अब बात करते हैं उस संघर्ष की जो दशकों से चल रहा है। एनआईसी की टीम ने हर स्तर पर आवाज उठाई, संसद के बाहर धरना दिया, मंत्रालयों में दस्तक दी, यहां तक कि मीडिया और अदालतों तक पहुंचे। उनका कहना है कि पेंशन सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक गरिमा है जिसे हर बुजुर्ग को मिलना चाहिए। कई पेंशनर्स ने तो कहा, अगर सरकार को पैसे की चिंता है तो वो अपने अनावश्यक खर्चों पर नजर डाले, बुजुर्गों के हक पर नहीं। ईपीएफओ के सूत्रों का कहना है कि कुछ राज्यों में पायलट मॉडल लागू करने की तैयारी चल रही है। पहले चरण में लगभग 1 लाख पेंशनर्स को नए फॉर्मूले के तहत शामिल किया जा सकता है। अगर ये सफल रहा तो धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। लेकिन तारीख अब भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2026 की शुरुआत में घोषणा हो सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि इसे अगले आम चुनाव से ठीक पहले लागू किया जाएगा। लोगों के मन में अब एक ही सवाल है, क्या यह फैसला जनता के लिए होगा या राजनीति के लिए? जो भी हो, इतना तय है कि इस प्रस्ताव ने पेंशनर्स के भीतर एक नई ऊर्जा जगा दी है। लोग अब पहले से ज्यादा जागरूक हैं। वे सवाल पूछ रहे हैं और जवाब भी मांग रहे हैं। अशोक रावत ने अपने हालिया भाषण में कहा, हम सिर्फ राहत नहीं चाहते, हम न्याय चाहते हैं। यह हमारा अधिकार है और इसे पाने तक हम रुकेंगे नहीं। उनकी बातें सुनकर भीड़ ने जोरदार नारे लगाए, हमें आरएस 10,000 चाहिए, सम्मान चाहिए, दया नहीं। वो नारे अब देश के हर कोने में गूंज रहे हैं। अब यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक भावनात्मक लहर बन चुका है। हर बुजुर्ग अब एक ही बात कहता है, हमने देश बनाया है, अब देश हमारी सुरक्षा बनाए। सरकार के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वह इन उम्मीदों को पूरा करे या फिर उस नाराजगी का सामना करे जो चुनावों में दिख सकती है। लोग अब चुप नहीं हैं। सोशल मीडिया पर, सड़कों पर
यह मुद्दा तेजी से फैल रहा है। पेंशनर्स की आवाज अब हर घर तक पहुंच रही है। इंडिया नाउ लगातार इस मुद्दे को उठाता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये हर बुजुर्ग की इज्जत का सवाल है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो आने वाले समय में करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकता है, और अगर नहीं हुआ तो ये लड़ाई और तेज होगी, क्योंकि जो सम्मान सालों से रोका गया है वो अब चुपचाप नहीं रहेगा। देश के हर कोने से अब एक ही आवाज उठ रही है, हमें न्याय चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें पेंशन चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इस बदलाव के पक्ष में हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर बुजुर्ग को आज 10,000 की न्यूनतम पेंशन मिले, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, यह एक अपील है उन सभी के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम की और अब अपने आखिरी दिनों में थोड़ी सुरक्षा और सम्मान चाहते हैं। जय हिंद। इंडिया नाउ के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके हक की आवाज हैं।